जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने उस संगत को ब्लेस किया है, उसको बोला है तेरा ये महीना बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है, तुझे मैं गुड लक दे रहा हूं। और गुरु जी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, अगर ये बोला है तो ये होके ही रहेगा। जिस संगत ने सब्र किया है आज तक, जिद नहीं की, गुरु जी की रजा में राजी रही है, उसका काम बनने वाला है। संगत जी, आज मैं बहुत ही एक स्पेशल आप संगत का जो है ब्लेस संगत का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि ये सत्संग सुनने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके दो रीजन है। एक तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, उसको शेयर करना चाहिए, उससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। और दूसरा, आज मैं जो बोलने जा रही हूं, मैं चाहती हूं मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे, और ये सिर्फ आप पहुंचा सकते हैं। सत्संग के साथ साथ हमारा दायित्व है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। तो आज मैं समाज के लिए दो बातें बोलना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि हर कोई जब ये सत्संग आपके पास आए तो प्लीज 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 सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मेरे सत्संग शेयर करने से एक परिवार में भी दुख आने से बच सकता है तो मैं उसको अपना सौभाग्य मानूंगी और फिर सत्संग शेयर करूंगी अभी आपके साथ। एक तो मैंने अभी पीछे एक वीडियो देखी थी कि एक 2.5 साल की बच्ची, जिसको कि कोई शादी में उसके पेरेंट्स नाचते नाचते किसी को पकड़ा दिया, या किसी अननोन बंदे ने ले लिया, ये आगे उसने ऐसे रख दिया। 2.5 साल की लड़की को एक गलत इंसान के हाथों लग गई और उसने गलत इस्तेमाल करके और उसको कूड़े में फेंक दिया, जहां पर कुत्तों ने उसको खाया हुआ था। यू जस्ट इमेजिन कि उसके बाप माँ जो पेरेंट्स है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी अपनी 2.5 साल की बच्ची को ऐसे देख के। तो प्लीज आप ये वीडियो आगे पहुंचाएं, हर जगह पहुंचाएं। और एक उसमें जो संदेशा है वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि अपने, चाहे लड़की हो चाहे आपका लड़का हो, अपनी नजरों से दूर मत करें। ये जो बच्चों को छोड़ देते हैं ना गेम्स वगैरह खेलने के लिए, प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है, अब जमाना वो नहीं रहा। बच्चों को कारों में आप छोड़ देते हैं, वो लोग इतना ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं सामने। तो आज मेरा दिल ना थोड़ा सा इस चीज को लेके दुखी था कि चाहे आपके बेटे हैं चाहे आपकी बेटियां हैं, एक तो आप किसी फंक्शन में जाएं, अपने बच्चों का हाथ ना छोड़े। बच्चे हाथ छुड़ा रहे हैं ना, तो भी बच्चों के पीछे जाएं, छोड़ दें फंक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू देन योर बच्चे। अपने जो आपके बच्चे हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन होते रहेंगे, लेकिन आप सोचिए उस पेरेंट्स का क्या हाल हुआ है जो शादी में या किसी फंक्शन पे गए हैं और वहां बच्चा गुम हो गया। एक तो ये बात कि अपने बच्चों का प्लीज विसा मत खाओ, प्लीज बच्चों का एक मिनट भी इधर से उधर मत करो। दूसरी चीज ये कि ऑनलाइन, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नया नया तरीके चल गए हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के। गुरु जी के नाम से, जी मैं बहुत गरीब हूँ, या मैं लोटा ब्लेस कर देता हूँ, तो मैं आपको ये सामान भेज देता हूँ, आपके लिए प्रसाद कर देता हूँ। ये सब चीजें प्लीज, आप गुरु जी की संगत हैं और मैं आपको सच बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन आपका पैसा खाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। जो इंसान मोबाइल चला सकता है, इसका मतलब वो सब कुछ कर सकता है। प्लीज आप उस इंसान को ना, तो कोई कहता है ना कि इस नंबर पे कॉल करें, उस नंबर पे आपने कॉल भी नहीं करनी। किसी अननोन नंबर पे कॉल ना करें, किसी को मैसेज ना करें। जब गुरु जी की कृपा होगी, आप गुरु जी के मंदिर खुद जाके प्रसाद भी चढ़ा लेंगे और आपको स्वरूप भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लोटा भी ब्लेस हो जाएगा। तो मैं ये दो बातें आज इसलिए बोली हैं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी था उस गुड़िया के लिए। तो मेरा मन था कि अगर इस छोटी सी मेरे पहल से कई घर अगर इस चीज को समझ जाएं, क्योंकि कई माँ बाप बहुत सीधे से होते हैं, सिंपल से होते हैं बेचारे, वो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। प्लीज मत करें, किसी पे ना विश्वास करें आज की डेट में। तो चलिए संगत जी, मैं आज एक अंकल जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आई एम श्योर सुनने के बाद आप सब बहुत खुश होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि शुक्राना सत्संग कैसा है, शुक्राना सत्संग तो सारे बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए क्योंकि सत्संग शेयर कौन कर रहा है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अंकल जी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग। और आज
सत्संग के एंड में मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ दोबारा से, जिनके घर में नेगेटिविटी है। कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी, आंटी प्लीज दोबारा से एक बार अच्छे से बता दो, तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अंकल जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पर चल रहे आप मेरे नंबर पे कर सकते हैं। चलिए मैं अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक का जो ये मौका मुझे दे रहे हैं अपना सत्संग सुनाने के लिए। और ये मेरा भी सौभाग्य है अंकल जी कि आपने मेरा जो ये हमारा गुरु जी का प्लेटफॉर्म चुना, ये वाला चैनल चुना अपना सत्संग सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल, शुक्राना गुरु जी। और अंकल जी कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी अननोन रखना चाहता हूँ। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो संगत जी माफ करना मुझे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ। गुरु जी ही मुझे इस दुनिया में उन्होंने ही भेजा है। मेरी मम्मी के 2 बच्चे मिसकैरेज हो गए थे। मेरी दादी जो गुरुजी को बहुत पहले से मानती है, वो मेरी मम्मी को गुरुजी के पास लेके गई। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने जहां पे गुरुजी उस वक्त थे। जैसे ही मेरी मम्मी और दादी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने अपने आप ही बोला मेरी दादी को कि आ गई पोते लैण। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया और बोला जा तुझे 2 पुत्र होंगे। फिर मैं इस दुनिया में आया 1 जनवरी को गुरुजी की ब्लेसिंग से, और मुझे गुरुजी का गिफ्ट बोलते हैं मेरे घर पर। फिर मेरा भाई भी आ गया इस दुनिया में कुछ साल बाद। मेरा नामकरण भी गुरुजी ने ही किया था। आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय गुरुजी। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं और इस दुनिया में रहने के लिए हर चीज सिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी दूसरे रिलीजन को मानती है, जिसकी वजह से मैं अपने गुरुजी से दूर हो गया था। फिर जब मैं बड़ा हुआ अराउंड 16 इयर्स मेरा इंटरेस्ट भोले बाबा पे गया और मुझे बचपन की सारी बातें याद आई कि मेरे दादाजी भी गुरुजी को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद मैं अपने घर वालों से अलग हो गया था और जो मेरी वाइफ बनी है आगे चलकर उसके साथ रहने लग गया था। काफी साल हो गए थे। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी से ब्लेस किया और मैं शिव जी और गुरु जी जो कि दोनों एक ही रूप हैं को पूरे मन से मानने लग गया था। फिर जब कोरोना का टाइम आया उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब हो गई फाइनेंशियली। एक दिन मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन मैं बहुत रोया और मेरे भोलेनाथ जी से बस एक ही चीज बोली कि बाबा सब ठीक कर दो, आपका ही सहारा है, मेरी फैमिली को भी आपने ही संभालना है। बस उनसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, मुझसे मांगो नहीं मुझे मानो। बस क्या ही बोलूं संगत जी, गुरुजी की माया ही ऐसी है कि प्यार बहुत करते हैं वो हमें। उस दिन मेरे दादाजी ने अपने आप मुझे कुछ पैसे भेज दिए जो कि मैंने उनसे मांगे भी नहीं थे। यही है लीला हमारे प्यारे गुरुजी की कि जो मेरे दादाजी हैं, जिनको देखने के बाद मैंने भी गुरुजी को मानना शुरू किया, उन्हीं के थ्रू गुरुजी ने मुझे उस मुश्किल वक्त में पैसे भेज दिए। मैं उस दिन रोया भी, फिर मेरे गुरुजी ने मुझे उस दिन हंसाया भी। उस दिन के बाद से मेरा पैसे से मोह खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि जब गुरुजी हमेशा मेरे साथ है वहां मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेते हैं। आई लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। मेरी वाइफ भी बहुत मानती है गुरुजी को। उसके बचपन में भी गुरुजी उससे मिले थे और उससे एक गुलाब का फूल दिया था और उसे एक गुलाब का फूल दिया था। हम दोनों ने ही हमेशा गुरुजी से यही बोला था कि हमें कोई दौलत या घर नहीं चाहिए, बस हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे और हम झूठ बोल के चुपके रह रहे थे अपने घर वालों से। बस वही बात है कि गुरुजी प्यार बहुत करते हैं हमसे। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने घर वालों के पास भेजा और सारी कहानी उन्हें बताने के लिए बोला। गुरुजी के हुक्म से मैंने वैसा ही किया। हमारी कहानी सुनने के बाद हमारे घर वाले शॉक्ड हो गए कि इतने टाइम से हम सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे थे, वो भी एक बच्चे के साथ। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि वो जगह छोड़कर अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम काफी टाइम से रेंट पर रह रहे थे। तो घर वालों ने बोला कि पैसा वेस्ट मत करो और जो हमारे अपना खुद का घर है वो हमें दे दिया।
रहने के लिए, और अब सब सही है। गुरु जी की कृपा की वजह से देखो संगत जी, गुरु जी का प्यार। हमने घर नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें वो घर भी दिलाया और घर वालों ने हमें एक्सेप्ट भी किया। पहले मैं दिल्ली में ही बहुत दूर रहता था, अब मेरे प्यारे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर के पास ही बुला लिया है। गुरुजी ने चाहा तो आगे फ्यूचर में और सत्संग शेयर करूंगा। इस बार के लिए इतना ही। मैं अपने सत्संग यहीं खत्म करना चाहूंगा। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, है ना प्यारा, गुरु जी का जो गिफ्ट है, वो उस गिफ्ट का शुक्राना सत्संग हमारे पास आया है। तो प्लीज संगत जी, कोई भी उनका नाम ना पूछें प्लीज, उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। कोई भी संगत गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने नाम रखा है तो सबका मन कर रहा होगा कि वो नाम पता चले। तो चलिए, कभी आगे मौका लगा तो अंकल से जरूर बोलूंगी कि वो अपना नाम बताएं। तो संगत जी, उपाय घर की नेगेटिविटी दूर करने का जो नींबू का उपाय बताया था, वो ये बताया था, एक नींबू को हाथ में लें, उसको गुरु जी के चरणों के साथ या गुरु जी के किसी भी स्वरूप के साथ टच करके 7 बार गुरु मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और पूरे घर में घूमते रहें और बोलते रहें। 7 बार तो गुरु जी के सामने करना है, उसके अलावा जितनी देर घूम रहे उतनी देर बोलते रहें। और कोई घर का इंसान ऐसा है जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, उसके सिर के ऊपर से घुमा सके, अगर वो घुमाने दे, नहीं तो अपने सिर के ऊपर से भी घुमा लें, क्योंकि परेशान तो आप ही है ना नेगेटिविटी की वजह से। अपने ऊपर से भी 7 बार घुमा के, और ये घुमाने से पहले गैस जला के स्लो कर लें और फिर इस नींबू को गैस पे डाल दें और आके बैठ जाएं। जब ये थोड़ा सा, क्योंकि इसके आसपास कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कई बार नींबू फटता है तो आसपास भी सारी छींटें हो जाती हैं, तो इसको चिमटे की सहायता से आप घुमाते रहें ताकि पूरा अच्छे से काला हो जाए। तो आप एक बर्तन लें, उसमें पानी डालें साफ, और उसमें गुरु जी का मंत्र जाप बोलें, उसको टच करके पानी को, और फिर वो नींबू है जो वो उस पानी में डाल दें, गरम गरम नींबू, वो शुआ की आवाज भी आएगी उससे। और फिर वो पानी जो है किसी भी गमले में डाल दें और पड़ा रहने दें उस नींबू को उसमें, उस गमले में, या कहीं जहां भी आप बाहर भी फेंक सकते हैं, कहीं पे प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो ये है नींबू वाला उपाय जो सब पूछ रहे थे। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। जूते चप्पल उतार सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।